आदित्यपुर, जिसे भारत के सबसे पहले बड़े इंडस्ट्रियल एरिया का गौरव प्राप्त है। ये कागज में लिखने में या अभी सुनने में कितना अच्छा लगा है ना, लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति, इसके ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में इसकी स्थिति को समझिए। नोएडा से पहले देश में बना था आइडा। शायद आज की पीढ़ी ये विश्वास न करे कि 1972 में जब आइडा यानी आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना हुई, तब आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र बन गया था। ये तब पूरे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था। बाद में नोएडा उससे बड़ा बना। लेकिन आज भी जो काम यहाँ होता है नोएडा में नहीं होता। लेकिन आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास के धरातल पर सर्वांगीण विकास से पीछे छूट गया। औद्योगिक क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बंटे आदित्यपुर में आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन सुविधाएं जस की तस, बल्कि जो थी वो भी खत्म होती जा रही है। आदित्यपुर शहरी क्षेत्र की बात करें तो 35 वार्डों में बटे इस क्षेत्र की कॉलोनियों में सालों पहले बनी पक्की सड़कें, सीवरेज, ड्रेनेज और पाइपलाइन योजना के नाम पर तोड़ दी गई। इन योजनाओं से जुड़ी ठेका कंपनियां सड़क खोद तो डालती हैं, लेकिन उसे वापस पुरानी शक्ल में बनाती नहीं। और नतीजा देखिए कैसे बरसात में नार की हालत में लोग आना जाना कर रहे हैं। बात इस टाइप से माझी टोला को जोड़ने वाले इलाके की करें या कहीं और, हर जगह ऐसी ही टूटी फूटी सड़कें नजर आती हैं। आदित्यपुर नगर निगम की जो कार्यशैली है, खास करके पिछले 2 वर्षों में, इसके हम लोग एकदम तीव्र भर्त्सना करते हैं, निंदनीय है। आदित्यपुर नगर निगम के अंतर्गत आज देखिए सीवरेज, ड्रेनेज और पाइपलाइन का काम चल रहा है और देश की नामी कंपनियों को काम मिला है। एक तरफ जहां सीवरेज के काम को सापुर जी पालम जैसी कंपनी कर रही है, दूसरी तरफ सड़कों के काम को जिंदल जैसी कंपनी कर रही है। उसके बावजूद इन कंपनियों के कार्यशैली को देखने के बाद कहीं से नहीं लगता है कि ये राष्ट्रीय स्तर की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियां हैं जो आदित्यपुर में काम कर रही है। थोड़ा छोड़ दे रहा, काम कर रहा, थोड़ा छोड़ दे रहा। कितनी दिक्कत होती है आप लोग? बहुत, अभी तो बहुत सुधार हो गया, मगर ये 1.5 महीना 2 महीना पहले तो आदमी चलते चलते गिर जाता था। इस साल देख रहे हैं जो कुछ जो है ना बीजेपी की सरकार था, उस समय में कुछ काम हुआ था, उसके बाद जो है ना वो भी काम अभी बाधित है, कुछ अभी नहीं हो रहा है। यही सब समस्या है, कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। सड़कों पर पसरी गंदगी इसे स्वच्छ भारत की रैंकिंग में निचले पायदान पर ले आई। मुख्य सड़कों पर ही इतनी गंदगी पसरी है, कॉलोनियों की दशा तो और भी खराब है। पिछले कई महीनों से कचरे का उठाव बंद है। वहीं आदित्यपुर के सौंदर्यीकरण की बात करें तो पिछले कुछ अरसों में बड़े पैमानों पर पार्कों का उद्घाटन हुआ। आइए आपको आदित्यपुर में मेडिट्रीना अस्पताल के पास बने प्रभात पार्क का नजारा दिखाते हैं। कैसे पार्क बनाकर खाना पूर्ति कर छोड़ दिया गया है और वहाँ जंगल उगाया है। रात को ये पार्क नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। इसका कोई रखरखाव नहीं है और यहाँ कोई गार्ड भी नहीं है और कमोबेश पूरे आदित्यपुर के हालात यही है। आदित्यपुर क्षेत्र में ऐसे कई पार्क हैं जिनका उद्घाटन तो बड़े जोर शोर से हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए हालात कैसे बन गए, किस तरह से जंगल उगाए और खुला आमंत्रण है आवारागर्दी करते लड़कों को, नशेड़ियों को कि आइए यहाँ पर नशा कीजिए। और ये स्थिति हो जाती है रात तक यहाँ पे भले लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। तो ये नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत पार्कों की हालत है औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर में। बहुत होती है, मतलब अब सिर्फ अड्डा हो गया, मतलब लड़के लोगों का सिर्फ नशा होता है सुबह शाम जब भी। अब पार्क जैसा नहीं रहा, आप भी देख रहे हो पूरा जंगल बन गया, मेंटेनेंस है ही नहीं। लॉकडाउन के बाद एकदम मेंटेनेंस नहीं है। अब आइए शहरी क्षेत्र छोड़कर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा करते हैं। फेज 1 में घुसते ही आपको यहाँ टूटी फूटी सड़कें नजर आने लगेंगी। सालों पहले तत्कालीन आइडा MD वंदना डाडेल ने बड़ी मेहनत और लगन से इस इलाके में सड़क बनवाई। आज उन सड़कों और औद्योगिक क्षेत्र के रखरखाव की हालत देखिए। अक्सर टाटा मोटर्स पर निर्भरता खत्म कर दूसरी कंपनियों से जुड़ने की बातें की जाती हैं, तो क्या ऐसे लुक देखकर बाहर की दूसरी कंपनियां इसमें दिलचस्पी लेंगी? आइडा तो एक्टिव है ही, मगर कुछ दिनों से थोड़ा सा रास्ता उस्ता का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ करना नहीं है। जो रोड जो लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, वर्क चल रहा है, तो उसको फिनिश कर देना, क्योंकि हैवी व्हीकल का यहाँ आना जाना होता है। में उस समय ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल थी, तो कि मैडम के समय में इतनी सुंदर रोड बनी है और हिंदुस्तान में कहीं इतनी सुंदर रोड नहीं होगी, उस रोड का विनाश हो रहा है। तो अजय सर एक चीज़ बोले थे कि तब आपको विकास नहीं चाहिए, तो हम उनको जवाब दिए थे कि विनाश के सर पर विकास की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोड बनाने में एक दशकों लग गए थे और उस रोड को आपके जो भी जिनको भी आप पाइपलाइन का काम दिए हैं, केबलिंग का काम दिए हैं, वो तोड़ के बर्बाद कर रहे हैं।
आदित्यपुर की समस्याओं को लेकर आदित्यपुर नगर निगम के उपमेयर अमित कुमार सिंह और बॉबी ने न्यूज 11 भारत से खुल के बात की। उन्होंने सारी समस्याओं को स्वीकार किया और सिलसिलेवार ढंग से आगे की रणनीति भी बताई। गोपीनाथपुर का एक जगह हमें मिला हुआ था, तो उसमें हम लोग एक प्रतिमंडल डीसी साहब से मिले हैं, मेयर साहब के माने हम लोग मेयर साहब थे, हम थे और अपर आयुक्त महोदय थे। तो एक प्रतिमंडल हम लोग मिल के हम लोगों ने समक्ष बात रखा। उन्होंने अपर आयुक्त को कहा कि कैसे भी करके सीओ साहब से एसडीओ साहब से मिलके एक हफ्ते के अंदर गोपीनाथपुर का जगह इन्हें नगर निगम को आवंटित किया जाए। इसमें क्या है कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी नहीं है, विरोध भी नहीं होगा, हमें वो जगह मिल जाता है। तब आदित्यपुर में कचरा का निष्पादन युद्ध स्तर पे होगा। सबसे बड़ा बात है हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा है लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। आदित्यपुर में पहले सड़कें बनती हैं, फिर उन सड़कों में गड्ढा किया जाता है सीवरेज और ड्रेनेज योजना के नाम पर, और उन गड्ढों को भरा नहीं जाता। और नतीजा देखिए कि सड़कें अब ऐसी हो गई हैं कि आपको झारखंड के गांव में इससे बेहतर सड़कें मिलेंगी, लेकिन आदित्यपुर क्षेत्र पर किसी का ध्यान नहीं रहा। सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन आदित्यपुर क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और आज देखिए ये पूरे आदित्यपुर क्षेत्र का ये जो लुक आपको हम दिखा रहे हैं, इसे देखकर बहुत तकलीफ होती है कि कैसे नोएडा इतना आगे बढ़ गया और नोएडा से पहले बना आइडा वो आदित्यपुर आज कहाँ चला गया। कैमरा पर्सन अनवर के साथ अन्नी अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर। और अन्नी अमृता हमारे से जुड़ी हुई हैं, सीधा रुक करते हैं अन्नी का। अन्नी, एक बात ये कि आइडा देश का सबसे पहला सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, जब ये सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है, हा। लेकिन फिर ध्यान उन तस्वीरों पर आता है जो अभी आप दिखा रही थी। टूटी फूटी सड़कें, सीवरेज ड्रेनेज की प्रॉपर व्यवस्था नहीं, और उसके बाद फिर लास्ट में सीधे आकर की ये बात कि हमारे पास तो जगह ही नहीं है। इन तमाम तस्वीरों को जब एक फ्रेम में देखते हैं तो मन बड़ा दुखी हो जाता है। हमें याद आता है कि भाई आज तक हमने हासिल क्या किया, हमारे पास मिला क्या हमें। क्या इन्हीं तस्वीरों के लिए सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, सबसे खूबसूरत इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था आइडा को? बिल्कुल भारती, देखिए जब 1972 में ये बना उस वक्त सिर्फ 50 कंपनियां थी, और आज लगभग 1000 छोटे बड़े उद्योग है यहाँ, और ज्यादातर जो है वो टाटा मोटर्स के लिए पार्ट्स बनाते हैं। अब देखिए टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनी के काम यहाँ होते हैं। लोग कहते हैं कि टाटा मोटर्स पर ये उद्योग निर्भर है, हम कहते हैं कि टाटा मोटर्स इन पर निर्भर है। अगर ये पार्ट्स ना बनाए तो असेंबल क्या होगा? तो आप ये सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है ये जगह। लाखों लोगों को ये रोजगार देता है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए। अगर हजारों लोग काम करते हैं तो उनके परिवारों को जोड़ दे, इस पूरे इलाके को जोड़ दे, तो लाखों लोगों को रोजगार देने वाला है ये जगह है। और इसको हासिल क्या हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि दशकों तक जो सड़कें बनाई गई उसको किस तरह से एक झटके में तोड़ दिया गया, और ये कब तक चलेगा। और देखिए भ्रष्टाचार का खेल है कि ऐसी कंपनियों को ठेका दिया जाता है जो इस तरह के कार्य करती हैं, और जो कंपनियां कमीशनखोरी नहीं करती है वैसी कंपनियों को नहीं दिया जाता है ठेका। ये बहुत बड़ा खेल है भारती। सरकार के पास ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे संस्थान है, बगल में टाटा है, आप सारे कार्य टाटा से करवा सकते हैं। आप टाटा को लीज रिन्यूअल कर देते हैं बड़े आराम से, आप उनकी शर्तों पर काम नहीं लेते उनसे। आप पूरे झारखंड को चकाचक कर सकते हैं, सिर्फ टाटा का ही आप अगर बेहतर आप इस्तेमाल कर ले तो। लेकिन ये किसी की दृष्टि नहीं है भारती। जो भी सरकारें आई है उनका ध्यान आदित्यपुर पर नहीं रहा। ये पूरे राज्य का बेस है, आधार है। यहाँ पे हजारों उद्योग है, ये आधिकारिक जो है औद्योगिक क्षेत्र है। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउनशिप का दर्जा अभी तक नहीं मिला है। हमने पिछली बार जो आपने प्रोग्राम भी दिखाया था, हम लोगों ने लाइव किया था, आज तक निगम और उसका मसला वहां पे चल ही रहा है। लेकिन ये तो औद्योगिक क्षेत्र आधिकारिक है, क्षेत्र जो सबसे बड़ा था एशिया में। और अब जो है नोएडा को देखिए उसने कितनी तरक्की कर ली। एक लुक आता है ना कि आप कैसे इन्वेस्टर्स को प्रभावित करेंगे। बात उठती है कि टाटा मोटर्स के अलावा अन्य कंपनियों को यहाँ पर लाया जाएगा जिनके पार्ट्स बनेंगे वगैरह वगैरह। कुछ कंपनियां रेलवे से भी जुड़ी है, लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा कभी नहीं हो पाया। तो आप देखिए, आप पूरा इंफ्रा जो आपने रखा, एक शहर का लुक होना चाहिए, आपके पास पार्क होने चाहिए, अच्छी सड़कें होनी चाहिए, तो जो था वो भी ध्वस्त कर दिया गया। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाए? जब रघुवर दास जी सीएम बने थे उन्होंने कहा था हम इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे इसको।
जहां से शुरू हुआ था उससे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने गांवों पर ध्यान दिया और अच्छी अच्छी सड़कें बनाई गांवों में। हम कवरेज के लिए जाते हैं तो मैं यही देखती हूँ कि एक गांव में इतनी अच्छी सड़क है और आदित्यपुर की सड़कें देखिए, एक तो उनका रखरखाव नहीं होता है, जो बनती है उसको तोड़ दिया जाता है। पूरे आदित्यपुर के लोगों को परेशान कर दिया गया ये खोद खोद के गड्ढा। और पाइपलाइन कब तक बिछेगा, कितनी समय तक, कितने सालों तक बिछेगा, ये कोई नहीं जानता है। हालांकि आज जो है बॉबी सिंह ने ये कहा है कि 1 साल के भीतर जो है ये सूरत बदलेगी। अब देखना होगा भारती की वास्तव में ये सूरत कितनी बदलती है। अगर सरकार चाहे इस क्षेत्र पर ध्यान दे दे तो ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत बढ़िया आधारभूत संरचना का कार्य ये कर सकता है और ये पूरे देश में भारत का एक इमेज, माफ कीजिएगा, झारखंड का एक इमेज बनाएगा। और तब आपके पास लोग आकर्षित होंगे और तब आपका ये क्षेत्र और बेहतर काम कर पाएगा, जब सिर्फ टाटा मोटर्स पर निर्भरता नहीं रहेगी। इस तरह के इंफ्रा के साथ आप आकर्षित नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर औद्योगिक क्षेत्र है तो उसके भी कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं। निगम को पैसे मिलते हैं, उसी हिसाब से आपको जो है इंफ्रा मिलता है। तो आखिर पैसे होते कहाँ, हो क्या रहे, कहाँ जा रहे हैं? क्यों जो कंपनियां दूसरे जगहों पर अच्छा कार्य करती है यहाँ पर आकर खोदती है और सड़कें और वापस उसको पुराने शक्ल में नहीं लाती है, वही कंपनी दूसरी जगह ऐसा कर पाती है? इसका मतलब यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि जो आरोप लगाया है पूर्व वार्ड पार्षद ने कि कमीशन खोरी में इन्वॉल्व है, इसलिए वो विरोध नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि गलत है, इसलिए वो गलत कार्य का विरोध नहीं कर पाते हैं। ये कमीशन खोरी जब तक बंद नहीं होगी भारती, अच्छे कार्य राज्य में नहीं हो पाएंगे। नहीं, दो बातें हैं। एक बात ये कि मतलब अगर जमशेदपुर की बात करें, टाटा नगर की बात करें, आदित्यपुर की बात करें, 2 शहर बसते हैं। एक शहर जो टाटा के अंतर्गत आता है, एक शहर जो टाटा के अधीनस्थ क्षेत्र से बाहर आता है। अब दोनों शहरों में 2 अलग अलग दुनिया बसती है। ये जो परिवर्तन है, ये जो एक डाइवर्शन दिखता है दोनों शहरों के बीच में, आप जैसे ही जमशेदपुर के टाटा नगर को छोड़ करके और जैसे ही आदित्यपुर की तरफ घुसते हैं, आप टाटा नगर स्टेशन से बाहर निकलते हैं और उसके बाद फिर आप उधर हरहर गुट्टू चले जाते हैं, आप बागबेड़ा की तरफ चले जाते हैं, आप इधर मानगो की तरफ चले जाते हैं, आपको एक नया शहर दिखता है, एक ऐसा शहर जो जिसके पास फिलहाल विकास नाम की वो जो चीज है उससे वो शहर महरूम है। ना उसे प्रॉपर सड़क मिल रही है, ना प्रॉपर सीवरेज की व्यवस्था मिल रही है। तो ये डाइवर्शन क्यों नजर आता है आखिर? यही तो मैं कह रही थी ना कि सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है कि जब आपने एक कंपनी को एक शहर दे दिया लीज पर 1 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से, तो आप कैसे उससे वो काम नहीं ले पा रहे हैं? आप और कुछ नहीं, कम से कम जमशेदपुर, वृहद जमशेदपुर का काम ले लेते। आप जरा लीज रिन्यूअल की सब नियमों को पढ़िए भारती, और सारी चीजें सामने आ जाएंगी। उसमें जो लिखा है कि जो एरिया फ्री जोन रहेगा, क्या टाटा स्टील उस एरिया को फ्री जोन रखी है? अगर इस बात की ही जांच करा दी जाए तो बहुत सारे तथ्य आएंगे। सरयू राय जी भी बार बार ये सवाल उठाते हैं कि क्या लीज रिन्यूअल के समय ये नियम बना कि अगर टाटा लीज का उल्लंघन करती है तो क्या होगा, या कोई ऐसी एजेंसी है जो देखेगी कि लीज की शर्तों के मुताबिक शहर की देखभाल हो रही है कि नहीं? आप देखिए, जो टाटा का क्षेत्र है वहां पे बहुत अच्छा से ध्यान देती है टाटा स्टील, और जो गैर टिस्को इलाके वहां ध्यान नहीं देती है। फिर भी मिला जुला करके जो एक मैक्सिमम एरिया है उसमें एक लुक आता है। लोग इसीलिए निगम का विरोध करते हैं। भारतीय निगम के आंदोलन को इसलिए लोगों का समर्थन नहीं मिला। ये इस तरह के जो उदाहरण आसपास आदित्यपुर नगर निगम टाइप के जो उदाहरण है, ये देखकर लोग डरते हैं और उस आंदोलन को बल नहीं मिल पाता है। वरना इस शहर को 1000 करोड़ आज मिले रहते केंद्र सरकार से अगर नगर निगम होता जमशेदपुर में। लेकिन इस तरह के निगम के उदाहरण आसपास रहेंगे तो निगम की लड़ाई लड़ने वाले जवाहरलाल शर्मा जैसे लोग भी दुखी हो जाते हैं भारतीय। तो बहुत जरूरी है कि सरकार अपना दबाव बनाए। देखिए 2005 में लीज रिन्यूअल कर दिया गया बड़ी आसानी से। क्यों आसानी से कर दिया गया? आप टाटा स्टील से क्यों नहीं काम लेते हैं? टाटा स्टील का वादा था कि वो पूरे शहर की आसपास सबकी देखभाल करेगा। भारतीय, अगर आपके धुएं से मुझे खांसी होती है और मैं हरहर गुट्टू में रहती हूँ तो कैसे आपकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं बनती है? टाटा स्टील का धुआं चारों तरफ फैलता है, आकाश को आप बांध नहीं सकते। ये नियम कानून के दायरे के तहत है भारतीय, नियम कानून के दायरे के तहत। लेकिन जो अच्छी चीज है, जो टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी है जिसको है, देखिए अगर वो अपने इलाके में केबलिंग करते हैं या पाइपलाइन बिछाते हैं, आप उनके काम को देखिए, चारों तरफ से ढक दिया जाता है और वापस बिल्कुल हूबहू उसी रूप में सड़क वापस मिलती है। भारतीय हम लोग हर दिन देखते हैं। तो ये काम यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा किया है। इस सवाल का जवाब सरकार को ढूंढना चाहिए। चलिए, शुक्रिया अन्नी आपका। इस बड़े मुद्दे को आपके द्वारा हमने उठाया, दर्शकों को दिखाया। हमें उम्मीद है कि सरकार इसे लेकर के और संज्ञान जरूर लेगी।